हे गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन इन एनी बेस। तो हम इसमें एग्जांपल के लिए ऑक्टल की बात करेंगे। तो ऑक्टल में लेट सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं 1212 से 256 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें मान लो डेसिमल में 293 में से 79 सब्ट्रैक्ट करना, तो कैसे करते हैं हम। 3 में से 9 नहीं जा सकता, तो हम यहाँ से कैरी लेते हैं। कैरी लेते हैं तो इसका बेस 10 है। ठीक है, इसका बेस 10 है। कैरी लेते हैं तो ये 10 + 3 ऐड हो जाता है, 13 बन जाता है। और 13 में से 9 जाता है तो कितना बचता है, 4। अब यहाँ पर -1 हो जाता है, तो ये कितना हो गया, 8। ये हो गया 8। 8 में 7 गए 1, और ये हो गया 2। तो 214 आंसर आता है। मैं बेसिकली ये दिखाना चाह रहा था कि डेसिमल में जब हम बोरो लेते हैं तो ये कितना होता है, 10 ऐड होता है यहाँ पर। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऑक्टल में हम बोरो लेंगे तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने बोरो लिया तो ये 2 + 8 10 होगा। चलिए अब हम ऑक्टल में इस सवाल को देखते हैं। तो 2 में से 6 नहीं जाएगा, हमने यहाँ से बोरो लिया। तो बोरो लिया तो ये कितना हो गया, 2 + 8 10 हो गया। ये यहाँ पे 8 बोरो आया, मतलब एक बोरो लिए हमने, तो ये कितना बन गया, 8 + 2 10। तो ऑक्टल में ये 8 से ऐड होगा, डेसिमल में ये 10 से ऐड होता था। तो 8 + 2 10 में से 6 गया 4। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा 0। 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो वापस से हम यहाँ से बोरो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 होगा। अब ये 0 + 8, ये 8 हो गया। 8 में से 5 गया 3। यहाँ पे कितना हो गया, 1। 1 में से 2 नहीं जा सकता, वापस से हमने कितना लिया, बोरो 1। तो 1 और 1 2, 2 में से 1 यहाँ से हमने बोरो लिया, तो ये कितना हो गया, 1 + 8 9। 9 में से 2 गया 7। तो ऑक्टल में 734 हमारा आंसर होगा। अब ना हम इसे एक बार हमारे जो कोडिंग की लैंग्वेज है उसमें हम समझ के देखते हैं, और साथ ही साथ हम ये डायग्राम भी बनाते चलेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 1 2, और इसमें से हमें 256 माइनस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम हमारी कोडिंग की लैंग्वेज वाली बात करेंगे। 1 2 1 2 और 256। सबसे पहले डिजिट सेपरेट कर लीजिए, लास्ट की 1 2 1 2 और 25 क्वोशंट 6 रिमाइंडर। ठीक है, अब 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो मैंने यहाँ से बोरो लिया, या बोरो, या मैं कह लूँ कि -1 मैंने कैरी दिया। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि मैंने -1 कैरी दिया, या मैं बोल दूँ कि एक बोरो लिया, बात बराबर है। तो मैंने यहाँ से समझ लो -1 कैरी लिया। ठीक है, क्योंकि हमें हमारे कोडिंग की लैंग्वेज में हम उसे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे -1 कैरी दिया। ठीक है, और जब मैंने -1 कैरी दिया तो ये कितना बन गया, 10। 10 में से 6 गए तो 4। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। वापस से 10 से हम इसे अलग अलग करते हैं। तो 12 हमारा क्वोशंट आया, 1 रिमाइंडर आया, 2 क्वोशंट आया, 5 रिमाइंडर आया। अब ये जो 1 है ना, ये पहले 5 के साथ डील नहीं करेगा, ये पहले अपने जो -1 कैरी आया है उसके साथ डील करेगा। तो ये -1 कैरी के साथ डील करते करते ये 0 बन गया। अब 0 से 5 छोटा है, तो हमने वापस से इसमें कैरी लिए। तो कैरी वापस से कितना हो गया, कैरी दिए या कह लो बोरो लिए, तो कैरी वापस कितना हो गया, -1 दिए हमने, तो यहाँ पे हो गया 8। अभी कितना हो गया, ये हो गया 8। 8 में से 5 गए 3, हमने यहाँ पे अपडेट नहीं करे थे, तो यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे हो गया था 8। तो 8 में से 5 गए तो यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे अभी कितना हो गया था, 1। ठीक है, तो अब मैं 10 की बात कर, अभी ये 1 नहीं हुआ, अभी ये 2 ही है। अभी ये 1 नहीं हुआ, अभी ये 2 ही है। ठीक है, बट यहाँ पे -1 कैरी है। अब मैं वापस से इसको पार्ट करूँगा, तो ये होगा 1 क्वोशंट आ गया, 2 रिमाइंडर, और यहाँ पे 0 क्वोशंट 2 रिमाइंडर। हमारे पास -1 कैरी है, उसे नहीं भूलना है। -1 कैरी जब ये 2 के साथ डील करेगा तो इसे बना देगा ये 1। ये अब कितना बन गया हमारा, 1। 1 2 से छोटा है, डिवाइड नहीं कर सकते, वापस से हम -1 कैरी देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 1 9। 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे सॉरी कैरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। अब
नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये आ गया 7, यहाँ पे -1 कैरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वापस से 10 से डिवाइड करे तो क्वोशेंट आया 0, रिमाइंडर आया 1, यहाँ पे तो 0 क्वोशेंट 0 रिमाइंडर। अब ये 1 इस -1 के साथ डील करेगा तो ये कितना हो जाएगा 0, 0 में से 0 गया तो 0, आउटपुट हो जाएगा हमारा 0734 विच इज़ 734 इन ऑक्टल। तो ये है हमारा कोड। चलिए इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ना यहाँ पर जो हम बोरो लेते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे 1212 की बात करूँ 256 में, तो जैसे हम यहाँ पे बोरो लेते हैं तो मैं ना रिवर्स प्रोसीजर अपना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कैरी -1 दे रहा हूँ। तो हम बोरो लेते थे तो ये ऑक्टल में हमने बोरो लिए तो ये 8 + 2 10 होता था, तो मैंने -1 कैरी दिया तब भी 8 + 2 10 ही होगा, ठीक है। चलिए इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। n1 हमारा बड़ा नंबर होगा, n2 हमारा छोटा नंबर होगा, b हमारा बेस होगा, 3 हमारे इनपुट होंगे। हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना रखे हैं सब्ट्रैक्ट नंबर, उसमें हम तीनों वैल्यू पास करेंगे n1 n2 और b। वो कन्वर्टेड यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो कन्वर्टेड नंबर में स्टोर होगी और वही हम प्रिंट कर देंगे। तो हमें जो काम करना है इस सब्ट्रैक्ट नंबर वाले फंक्शन में करना है। तो सबसे पहले हम एक इंट कैरी बना लेते हैं 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाइल जब तक n1 बड़ा है 0 से, बड़ा, मुझे अब सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अब मुझे सिर्फ बड़ा नंबर पे फोकस करना है कि ये बड़ा नंबर अगर बड़ा है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ख़त्म, कहानी ख़त्म। तो n1 > 0 है तब हम क्या करेंगे, नंबर अलग अलग कर लीजिए। int d1 = n1 मॉड्यूलस ऑफ 10, तो हमें इसका ये मिल गया 2 मिल गया रिमाइंडर, और n1 को छोटा करना ना भूलें, ठीक है जी। int d2 निकाल लिए हमने, n2 मॉड्यूलस ऑफ 10, और n2 को छोटा करना ना भूलें, ठीक है जी। हमने इतना कर लिए, दोनों डिजिट हमने अलग अलग कर लिए। अब हमें क्या करना था, हम अगर इस वाली स्टेप की बात करें, इस वाली स्टेप की, तो हम उस स्टेप में क्या करते थे, पहले ये वाला नंबर इसके साथ डील करता था, उसके बाद प्रोसीजर आगे बढ़ती थी। तो हम एक नंबर बना लेते हैं, ठीक है। तो अब d2 जो है, d2 = d2 पहले कैरी के साथ डील करेगा, कैरी के साथ डील करेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब वाइल, अब देखेंगे क्या d2 नहीं d1 डील करेगा, क्योंकि हमारा बड़ा नंबर तो d1 है ना। अब हम देखेंगे d1 क्या d2 से बड़ा है, इफ़ क्या d1 d2 से बड़ा है। अगर d1 d2 से बड़ा है तो कैरी को 0 कर दीजिए, और एक हम डिजिट ले लेते हैं int d = 0, जिसमें हम जो सब्ट्रैक्ट वैल्यूड है वो स्टोर करेंगे। तो d = d1 - d2 अगर बड़ा है तो, नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर छोटा है तो कैरी को हम करेंगे -1, हमने -1 कैरी ले लिए, ठीक है जी। अब d = d1 प्लस जिस बेस में हम कन्वर्ट करते थे वो बेस ऐड हो जाता था। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें 8 ऐड होता था, तो बेसिकली यहाँ पर b ऐड हो जाएगा माइनस। अब हम d2 के साथ डील करने के लिए सक्षम हैं, तो हमारी d में आ गई वैल्यू जो सब्ट्रैक्टेड है। अब हमें क्या करना है, फाइनल वैल्यू प्लस इक्वल टू d × p, p = p × 10। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि पावर इंक्रीज़ करने का कंसेप्ट क्या होता है, तो अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अगर आपको डाउट है तो मतलब आपको एडिशन में भी डाउट रहा होगा तो आप जाके लास्ट लेक्चर्स देखिए। तो बेसिकली यहाँ पर हम इनिशियली 1 लेते हैं और फिर हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए हम उसका 10 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। इसे 10⁻0 से करेंगे विच इज़ बेसिकली 1, इसे 10⁻1 से करेंगे, इसे 10⁻2 से करेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा, और इसे 10⁻3 से करेंगे तो बेसिकली ये 0 ही आ जाएगा। तो 734 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बना लिए हमने हमारा प्रोग्राम। चलिए इसे रन करके देखते हैं, कुछ एरर तो नहीं आ रही है। जावा ठीक है जी, 1212 हमारा फर्स्ट नंबर, 256 हमारा सेकंड नंबर, ठीक है। बेस 8 पर तो हमारा आउटपुट आ रहा है 8734। ओ
मैंने यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया। ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों केस में D1 से D2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे देखिए ना कि जैसे अगर मान लो मुझे 43 में से 33 सब्ट्रैक्ट करना रहता, तो ये D1 इक्वल टू D2 है, तो यहाँ पे 0 आ जाता कि नहीं। तो ये D1 इक्वल टू D2 है, ये वाला केस हमने हैंडल करना भूल गए थे, तो वो हमने कर लिए हैंडल। वापस से हम करके देखते हैं। क्लियर जावा सी जावा 1212 256 बेस 8, तो 734 हमारा आउटपुट आ रहा है। जी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था हमारा प्रोग्राम सब्ट्रैक्शन का। एक और वीडियो देखेंगे हम नंबर सिस्टम के ऊपर मल्टीप्लिकेशन की। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।